लिखा गया है कि 5 cos थीटा का मान 3 में है, तो हम लोग को बतलाना है क्या, 3 tan थीटा का मान बताना है। तो देखिए इसमें एक समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग बनाएंगे एक क्या बनाएंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे देता हूँ मैं, ए से आरा, बी से बलिया, ठीक है, सी से छापरा, मतलब ये भी एक त्रिभुज हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 cos थीटा का मान 3 दिया है। यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालता हूँ दोस्त, तो क्या निकलेगा, 3/5 निकलेगा ना। 5 बाटा में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए cos थीटा 3/5 निकला है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटा कोण, यानी b/h। तो यानी b के मान 3 है, यानी आधार 3 है, तो 3 हो गया, और कोण का मान 5 है, तो 5 हो गया, और थीटा यहाँ पर है। तो आप लोग ट्रिपलेट तो पढ़वे किए, 3 4 5 पढ़े हैं ना, जिसमें 3 लंब होता है, 4 आधार होता है, 5 कोण होता है। तो यहाँ पे 4, जब 3 4 5 में 3 5 दिया है, तो यहाँ क्या होगा, 4 नहीं दिया तो 4 AB के मान हो जाएगा। बात खत्म, पाइथागोरस थ्योरम लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़िए लो, इसमें उतना क्या बोला जाता है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना समझ गए। अब 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए 3 tan थीटा का मान निकालना है, तो इसमें क्या है, कुछ तो नहीं है, 3 tan थीटा। देखिए 3 का 3 रहेगा, tan थीटा लंब बटा कोण होता है, लंब का मान थीटा का समय भुजा लंब होती है, यानी कि 4 है, और आधार लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो 4 लंब है या 3 आधार है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, जय हिंद जय भारत, तो क्या आ गया, 4 आ गया, और 4 ही इसका परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कम लिखे हैं, ठीक है ना, समझाए बहुत ज़्यादा है। इस तरह का क्वेश्चन में कलम जो है दिख रहा है ना आप लोग, कलम आप लोग के सामने जो दिख रहा है, इसको भी टच करना क्राइम है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को अंजादी करना पड़ता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग अंजादी देखते ही भाई बोलिए या फिर ओरल कर सकते हैं। कब, जब हम लोग का कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तब। जब हम लोग को देख लिए कि या 5 है या 3 है, यानी कि कोण है, ये क्या है, आधार है, तो यानी कि 4 लंब होगा, तो 3 यहाँ का 3 रहेगा, 4 ऊपर रहेगा, मतलब 3 का 3 रहेगा, 4 यहाँ पे ऊपर रहेगा, और 3 आधार है, 3 से 3 कट गया, 4 आंसर आ गया। इतना दिमाग आप लोग रगड़िए, दिमाग इतना रगड़ना पड़ेगा, तब पेन को नहीं छूना पड़ेगा, ठीक है, तबे बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। वैसे तो ये सब आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। चलिए दोस्त, इसको आप लोग समझ गए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। देखिए दोस्त, बताना है सेक थीटा का मान, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, 1/cos थीटा होता है। आप लोग कहेंगे कैसे सर, आप तो ऐसे ही हवा में आंसर मार देते हैं। तो देखिए सेक थीटा मतलब cos थीटा और सेक थीटा को गुना करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है ना। तो हम लोग को निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा निकालना है तो इधर cos को बटा में भेज दीजिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है दोस्त। ये पहला सूत्र होता है, यह दूसरा सूत्र होता है, एक तीसरा सूत्र, और मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 सूत्र समझाया हूँ, ठीक है दोस्त, और समझाने के साथ साथ इसको मैं इसका प्रूफ भी दिया हूँ हल्का फुल्का, ठीक है, प्रूफ ही है। बहुत सारा टीचर लोग क्या करते हैं, चाहे जो बच्चा नादान होता है वो कहेगा तीनों का तीनों सूत्र है या तीनों को हम रटेंगे, तो रटना नहीं है, एक ही सूत्र याद रखिए, पहले नंबर cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो यहाँ से सेक होता है 1/cos, और cos क्या होता है 1/सेक होता है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको भी समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ है कि कुछ नहीं है, देखिए इसको मैं बतलाऊंगा, और किस तरह बतलाऊंगा अब आप लोग के सामने ही है, किस तरह बतलाया जाएगा। अब देखिए इसमें 3 cos थीटा का मान 2 दिया है, तो बताना है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं बताइए, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैं ऐसे जनरली ही बताता हूँ, समकोण त्रिभुज बना के, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, और बनाने के साथ साथ इसका नाम भी देंगे हम लोग। क्या नाम होगा, यहाँ ए होगा, नीचे बी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी होगा।
देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 cos, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 3 cos थीटा का मान 2 है, तो cos थीटा का मान कितना होगा, 2/3 होगा ना। ठीक है दोस्त, 2 जो है आधार है यानी बी है, और 3 जो क्या है कोण है, यानी थीटा अगर यहाँ पे उपस्थित है कोण सी के जगह पे, तो ए बी क्या होगा, ए बी का मान तो अभी निकालना पड़ेगा, बी सी का मान 2 होगा और ए सी का मान क्या होगा 3 होगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। तो देखिए हम लोग को ए बी निकालना होगा, ए बी लंब है। तो देखिए मैं यहाँ पे अब आप लोग सीख लीजिएगा, एक ही आप मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग को हर एक चीज़ निकालने आ जाएगा, लंब भी निकालने आ जाएगा, आधार भी निकालने आ जाएगा, कोण भी निकालने आ जाएगा। देखिए चूंकि आप लोग पढ़े होंगे अगर कहीं, तो पाइथागोरस बाबा एक थ्योरम देके गए हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर बराबर पार्ले जी का होल स्क्वायर प्लस बिस्कुट का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कोण कितना है, कोण का मान 3 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 का होल स्क्वायर बराबर, लंब नहीं पता है, लंब का मान ए बी है तो लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर, और आधार का मान 2 है तो लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना दोस्त, ए बी स्क्वायर जैसे का तो ऐसे रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसके बाद इधर 9 है, प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा ए बी स्क्वायर, तो ये घटेगा तो कितना आएगा दोस्त 5 आएगा, तो ए बी का मान कितना आ गया, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट भी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया, इधर √5 है, तो इसको मतलब ए बी को लिख देंगे इधर, और √5 को इधर लिख देंगे, तो ए बी कितना आ गया √5 आ गया। ठीक है दोस्त, इतना मैं जहाँ तक मैं मेरे को लगता है मैं इतना सही बनाया हूँ, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें कुछ नहीं कीजिए, इसमें मान भरिए ना, आंसर आ जाएगा, आप लोग को मान ही भरना है। तो देखिए लाइनिंग में हम लोग आ गए, और चलिए इसमें मैं मान भरने जा रहा हूँ। देखिए लो, इसको मैं इधर खींच दूँ, इधर, और मैं क्या करता हूँ पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 2 सेक स्क्वायर तो 2 लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर, सेक थीटा होता है कोण बटा आधार, तो कोण का मान 3 है और आधार का मान कितना है 2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, 2 tan स्क्वायर है ना, तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान √5 निकाले हैं। ठीक है दोस्त, और आधार का मान कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, -7 है तो -7। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 का 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है दोस्त, प्लस 2 है तो 2 है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -7। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 18/4, उसके बाद हो जाएगा 10/4 और -7। आप लोग कहेंगे कि सर आप यहाँ पे 2 से 4 क्यों नहीं कटाए, तो देखिए कटाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, इसको बाटा जो डायरेक्ट ले लीजिए, कौन उतना करना चाहेगा। एलसीएम 4 होगा तो होगा 18 + 10 और 7 चौक कितना होगा 28 होगा। ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग का अगर चील का निगाह है ना, तो देखिएगा लो ध्यान से, इसको जोड़िएगा तो 18 को 10 को 28 को होगा ना, -28 लिखा है और बाटा में 4, 28 से 28 कट गया, जय हिंद जय भारत। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 0 और नीचे है 4, 0/4 क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसका ट्रिक भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक है, इसका 0 तभी आंसर आया है जब इसमें कोई ट्रिक लगा है तभी। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को बेसिक भी पता जानना जरूरी है, तो मैं इसको बेसिक से यहाँ पर निपटा दिया हूँ। आप लोग टेंशन ना लीजिए, इसको फिर से अगर आप लोग पूछेंगे ट्रिक क्या होता है, तो इसको मैं फिर से इसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोग के यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है दोस्त, अभी तक आप लोग बेसिक से ही काम चलाइए, इसको बेसिक से करने का तरीका है, इसका आंसर आएगा कितना 0। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग समझ गए। चलिए चलते हैं आगे, और इसका ट्रिक होगा तो मैं जरूर आप लोग को बतलाऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, आने वाले अगले समय में। देखिए साइन ए का मान 8/17 है, तो कॉट ए का मान बताना है। एकदम लल्लू क्वेश्चन है भाई, इससे ज़्यादा लल्लू तो कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज में ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। और इतना ड्रॉ हो गया तो इसमें इसका नाम दीजिए ए से आरा, बी से बलिया, सी से छापरा
ये 90 डिग्री है, बलिया के जगह पर कितना है 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, अब देखिए साइन थीटा दिया है 8/17। साइन थीटा में बोलूँ या फिर साइन ए बोलूँ या फिर साइन बी बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह कोण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान दिया है 8/17, यानी कि 8 जो है ना क्या है, लंब है, पी है, परपेंडिकुलर है, और 17 का है, कोण है। तो अगर आप लोग बताइए यहाँ पे थीटा होगा सी के जगह पे, तो यह लंब होगा ए बी, आई बी का मान 8 है और ए सी 17 है, तो ये 17 होगा। आप लोग देखिए फिर से मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, 8, 15, 17 यह ट्रिपलेट होता है। 8 लंब होगा, 15 आधार होगा, 17 कोण होगा, नहीं तो 15 लंब होगा, 8 आधार होगा, 17 कोण होगा। इस बात से हम लोग एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा ये वाली होती है ना, यह कोण होती है और कभी नहीं बदलती है, यह अपने बात पर अडिग रहती है। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो यहाँ पे BC का मान कितना आ जाएगा, 8 17 दिया है, इस देखिए तो 8 और 17 दिया, तो क्या नहीं दिया, 15 नहीं दिया है, यानी BC का मान कितना होगा 15। तो 15 आप लोग डायरेक्ट भर सकते हैं, आप लोग को याद है तो सही बात है, और नहीं याद रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो देखिए उसके लिए एक पाइथागोरस बाबा बता के गए थ्योरम, H² बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। जिनको याद नहीं रखना है वो इसको याद कम से कम रख के उसमें मान भर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग को जल्दी करना है और जल्दी आंसर आना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15/8 होगा। कहाँ है 15/8, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो कहो ना प्यार है, अभी आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो देखिए मैं बताता हूँ। इसमें हम लोग को BC का मान निकालना होगा, तो मान भरिए। सबसे पहले H यानी कोण 17 है, तो 17 का होल स्क्वायर, लंब है 8, तो 8 का होल स्क्वायर, और आधार निकाला था, BC निकालना था, लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। 17 का होल स्क्वायर 289 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का होल स्क्वायर। देखिए 289 प्लस 64 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, BC का होल स्क्वायर। ये घटेगा तो 225 होगा। ठीक है ना, इधर क्या होगा, BC का होल स्क्वायर, तो इधर बचेगा 225। ठीक है, 225 अच्छा से नहीं लिखा पाया, रुक जाइए, 225, इधर से स्क्वायर हटेगा ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इधर बचेगा BC। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ BC, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है ना, तो यहाँ से कितना हम लोग निकाल दिए, BC का मान 15 निकल गया। ठीक है, तो देखिए दोस्त BC का मान हम लोग 15 निकाल दिए, मान भरी आंसर आएगा। कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा होता है B/P। तो देखिए B यानी आधार होगा, आधार का मान BC है, और लंब होगा AB, तो AB लिख देता हूँ। तो BC का मान कितना है 15 है, और AB का मान कितना है 8, इसलिए मैं 15/8 आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कोण निकालना था, हम कोण तो निकालते नहीं हैं। ठीक है दोस्त, देखिए क्या करें, आप लोग के लिए निकालना भी पड़ेगा। जो नया नया बच्चा होगा ना, पहली बार त्रिकोणमिति सीख रहा होगा, उसको निकालना पड़ेगा ना, बोर्ड एग्जाम में इस तरह निकाला जाता है। नहीं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है, तो आप लोग सीधे याद रखिए 8 15 17, 8 दिया था, 17 दिया था, तो क्या नहीं दिया था 15, उसके बाद मान भरी आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ 2 तरीके को डिस्कस किया हूँ। ठीक है ना, एक बताया हूँ ट्रिपलेट के अनुसार, एक बताया हूँ बेसिक के अनुसार। तो आप लोग को आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग ट्रिपलेट के अनुसार पढ़ेंगे कि बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप लोग बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट है, या फिर CBSE बोर्ड वाले हैं, UP बोर्ड वाले हैं, झारखंड बोर्ड वाले हैं, तो आप लोग बेसिक्स ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप लोग ट्रिक भी ध्यान रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको समझेंगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया, लिखा है कॉसेक थीटा का मान √10 दिया है, तो सेक थीटा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले शेप बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज को ताज़ा तरीन बनाएंगे, एक शेप बनाएंगे, इसका नाम हो जाएगा ए से आरा, इसका नाम क्या हो जाएगा B, इसका नाम हो जाएगा C, E है 90 डिग्री। अब देखिए कॉसेक थीटा का मान क्या है, √10 है, इसका बाटा में कुछ नहीं होता, 1 है ना। अब देखिए ध्यान से, ये √10 जो है ना, कॉसेक थीटा होता है कोण, तो यानी H के मान कोण हो गया, अब बाटा में होता है लंब, तो 1 लंब हो गया, यानी कि H का मान यहाँ से √10 है। ठीक है दोस्त, इतना समझ गए आप लोग। और लंब अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो E क्या होगा,
1 होगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर इसका भी कोई ट्रिपलेट होता है, आप बताएंगे तो मैं ज़रूर कहूँ इसका भी ट्रिपलेट होता है, लेकिन इतना याद नहीं किया जाता है। अगर 1 है √10 है ना तो ये 3 होता है, ठीक है। तो इसको चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ आप लोग को। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, h² होता है p² प्लस, 1 मिनट, इस p बनना चाहिए अच्छा से, तो कैसे बन गया, p² प्लस b²। अब देखिए h का मान √10 है तो लिखेंगे √10 का होल स्क्वायर, और उसके बाद लंब क्या है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और b जो है ना bc है, इसको निकालना है। तो √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर में रूट में खानदानी दुश्मनी है, इस चलते ही आ रही है कितने वर्षों से, कितने युग से, जब तक त्रिकोणमिति रहेगा स्क्वायर रूट को काटता रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब ये 10 है, प्लस 10 इधर रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है दोस्त। तो ये 10 में से 1 गए 9 बचले, ठीक है। 10 में से 1 गया, कितना बचे 10, इधर देखिए। तो bc² इधर लिख देंगे, 9 इधर लिख देंगे। तो आप लोग बताइए ना 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे में कितना निकाल दें यहाँ से, bc का मान 3 आ गया। देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए पहले से ही 3 लिखा था। हम लोग को निकालना है सेक थीटा। देखिए सेक थीटा क्या होता है, h/b होता है ना, h/ क्या होता है दोस्त, b होता है, p नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग b लिखेंगे। और देखिए मान भरिए, h के मान √10 है, h कहने का मतलब है कौड़, अब b अभी कितना निकला है √3, √10/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर b फॉर बाहुबली, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया होगा। आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन को मैं देखते ही आंखों में बता सकता हूँ, ठीक है। तो आंखों में इस तरह का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब चलिए चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान आ गया हम लोग के सामने, इसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें बताना है थीटा का मान। देखिए ये लंब है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कोण है, तो ऐसा लगाइए साइन थीटा, इधर लगाता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। p का मान क्या है, p लंब है, यानी p का मान दिया है pq, लंब pq है, और pr क्या है, कोण है। तो इधर से मैं लिखूंगा साइन थीटा, इसका आंसर होगा 30 डिग्री। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे कैसे सर, देखिए बताता हूँ। pq का मान 3 होगा और pr का मान होगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना का 6। जय हिंद जय भारत। आप लोग बताइए, जय हिंद जय भारत समझ सुनकर मजा आया। तो देखिए 1/2 कितना का मान होता है, साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो आप लोग कहेंगे सर होए ना होए, साइन 30 का मान होता है। तो जय हिंद जय भारत, साइन से साइन कट गया तो इधर क्या बचा, 30 डिग्री बचा। तो 30 डिग्री का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। आओ कभी हवेली पे अनारकली डिस्को चली। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे 30 आ गया, कितना 30, तो यह कितना होगा 60 होगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का फल कितना होता है 180, तो यह 30 है, तो 30 को 90 को कितना 120 को, तो कोण पी कितना होगा 60 डिग्री। तो चलिए दोस्त इसको आप लोग समझ गए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको तो मैं करा दिया, इसका आंसर कितना आया था 30 डिग्री आया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना लल्लू क्वेश्चन है। लिखा है α/4 बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं अल्फा को अगर निकालना चाहूँ तो 15 में 4 से गुना होता है, कितना आएगा 15 चौका 60। अब देखिए यहाँ √3 दिया है, मान भरिए। उसके बाद दिया है कौशिक अल्फा, तो अल्फा का मान 60 हो गया, तो यहाँ से √3 आ गया। कौशिक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। तो देखिए √3 से √3 कटेगा, जय हिंद जय भारत, तो कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। तो 2 कौन से वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह तो आप लोग समझ गए। देखिए दोस्त कितना आसान क्वेश्चन है। tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग को मिल गया। आप लोग कहेंगे सर ऐसे तो बता दिए, एक और तरीके बता सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ। tan थीटा का मान कितना दिया है 1, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, tan कितना, थीटा का मान कितना लिया जाए कि उसका मान 1 आ जाए। तो आप लोग त्रिकोणमितिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan थीटा का मान कितना होगा 45। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो देखिए एक और तरीका बताता हूँ। तरीका छोटा छोटा ही मैं बतलाता हूँ, छोटा छोटा ही तरीका
छोटा छोटा होता है, यही बड़े बड़े क्वेश्चन में लगता है। तो आप लोग जब बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप लोग को बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। जो बच्चा चलना सीख जाएगा तो दौड़ने नहीं लगेगा, जरूर दौड़ने लगेगा 1-2 बार में। 45 का मान एक होता है 10 से 10 कट गया, 10 से 10 टना देंगे तो थीटा कितना डिग्री, यहाँ कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया B4 बाहुबली 45 डिग्री। चलिए दोस्त, आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, आगे चलते हैं। वाओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, थीटा छूट गया। tan थीटा का मान दिया है P/Q। देखिए दोस्त, इसमें कुछ मत कीजिए, आप लोग को ज़बरदस्ती कॉमन करना आता है। देखिए मैं आप लोग को सिखलाता हूँ, ऊपर नीचे से आप लोग देखिए ज़बरदस्ती कॉमन बोलिए, या फिर ऊपर नीचे से आप लोग कॉस कॉमन कर लीजिए। कॉस थीटा हम लोग कॉमन करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अपन देंगे, नीचे से भी आप लोग कॉस कॉमन कीजिए तो यहाँ बचेगा 1, इधर क्या होगा माइनस sin थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। देखिए नहीं तो आप लोग इसको इस तरह से बुक में लिखा होता है अंश और हर में कॉस थीटा से डिवाइड करने पर, बतिया एक है, कुछ नहीं है। तो इसको मैं बोलता हूँ ज़बरदस्ती कॉमन लेना सीखिए, ज़बरदस्ती। आजकल का ज़माना ज़बरदस्ती का ही है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ sin बटा कॉस हो जाएगा, sin बटा कॉस। जय हिंद जय भारत, कट गया। तो ऊपर बचा है 1, और sin बटा कॉस क्या होता है tan थीटा होता है ना दोस्त। तो tan थीटा लिख देंगे बटा 1 माइनस sin बटा कॉस क्या होगा tan थीटा होगा। इतना आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। इसके बाद इधर आते हैं हम लोग, 1 के जगह पर 1 रहेगा। tan थीटा का मान कितना दिया है P/Q दिया, तो लिखेंगे P/Q, और बाटा में क्या होगा 1 माइनस P/Q, ठीक है दोस्त, ये सब P है। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो Q एलसीएम होगा, तो क्या होगा Q प्लस P, और बाटा में होगा Q एलसीएम, तो यहाँ से होगा Q माइनस P। देखिए जय हिंद जय भारत, Q से Q कट गया तो ऊपर कितना बच गया Q प्लस P बचा है ना, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं P प्लस Q लिख सकते हैं। आप लोग बताइए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 ना आएगा, या फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस में है। तो इस तरह का ऑप्शन कौन से वाले ऑप्शन में है P प्लस Q बटा Q माइनस P कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन और B ही है, ठीक है ना। इसको चेंज नहीं किया है, इसको Q प्लस P बटा Q माइनस P ही लिखा है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए बुकवा में भी बड़ी बदमाशी करता है, कबो कबो चेंज कर देता है, ठीक है। तो बच्चा सब आंसर देखेगा तो बोलेगा सर आंसर तो अभी ना किया है, उल्टा दिया है। तो टीचर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बदल के यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो बदल के भी लिखते हैं। अब देखिए और मैं इसको बदल के लिखा हूँ तो जैसे था वैसे ही दे दिया है। तो भाई दुनिया में तकलीफ ही मतलब दिक्कत है। तो इसलिए तो कितने बच्चा बोलता है कि सर आप आंसर काहे देख रहे हैं, जो आप इतना तेज हैं। तो अरे भाई जो तुमको चाहिए उसको देना पड़ेगा ना, जिस तरह तुमको चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन को भी देख के सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो यह आप लोग समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन होगा, हाँ है क्वेश्चन। देखिए ये तो कुछ है ना इसमें, इसका मैं ट्रिपलेट से ही इसको बतलाऊंगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपलेट से इसको समझिए। बेसिक से तो आप लोग कितना में क्वेश्चन करा दिया। यहाँ पे होगा ए से आरा, बी से बलिया, सी से छपरा, ABC त्रिभुज हो गया। मजाक के लिए आरा बलिया छपरा बोलते हैं, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। वैसे तो पढ़ाई इतना सीरियस है, उसमें भी मजाक नहीं किया जाएगा तो क्या आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सीरियस ना लीजिए, मजाक में भी पढ़िए। देखो भाई सेक थीटा का मान कितना दिया है, सेक ए के मान कितना दिया गया है दोस्त 25/7, 25/7, यानी कि 25 जो है कोण होता है। कहने का मतलब है कि सेक थीटा कोण बटा आधार होता है ना, तो 25 कोण है, 7 क्या है आधार है। अगर थीटा यहाँ पर है तो 25 यानी कि यहाँ कोण होगा, BC आधार होगा, आधार का मान 7 दिया है। तो अब देखिए दोस्त आप लोग एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, 7, 24, 25। मतलब समकोण ट्रिपलेट से आप लोग क्या समझते हैं, मैं बहुत बार ट्रिपलेट बोला हूँ ना, तो ट्रिपलेट से यही समझा जाता है कि ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बताइए। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज के 3 वैसी भुजा कि जिसमें पहले 2 का स्क्वायर करने पर तीसरे के बराबर आ जाए। यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे ना तो 625 होगा। 625 कितना का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है।
तो देखिए यहाँ पे 7 दिया है, 25 दिया है, तो क्या नहीं दिया है 24, तो यानी कि ए बी का मान कितना होगा 24। आप लोग चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, ए बी निकाल लीजिएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, हम लोग को साइन ए निकालना है। साइन थीटा होता है लंब बटा कोण यानी पी बटा एच। तो देखिए पी का मान कितना है, थीटा का सामने भुजा पी होती है यानी 24 है, और कितना है 25 है कोण। तो 24 बटा 25 कहाँ है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में है, अनारकली डिस्को चले। ठीक है दोस्त, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, इसको मैं आप लोग को काफ़ी आसान तरीके से बतलाया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, साइन बी दिया है साइन क्यू के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कहेंगे कैसे सर, अब तो ऐसे ही आंसर मार दिए। देखिए मैं बतलाता हूँ, कुछ है ना ही, इसमें साइन बी दिया है बराबर साइन क्यू। देखिए इसमें साइन बी साइन क्यू के बराबर है, क्यू है, तो जय हिंद जय भारत। साइन से साइन कट गया, तो इधर क्या बच गया बी, उधर क्या बच गया क्यू। तो बी बराबर क्यू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये भी एक तरह का बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बदमाश क्वेश्चन है, एक तरह से क्या बोला जाए इसको, इतना लल्लू है कि इसके बारे में पूछिए ही मत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर ए दे देता हूँ, ए से आरा, बी से बलिया, सी से छपरा, यहाँ पे सी थीटा होगा, कोण बी 90 डिग्री होगा, टेन थीटा 8/15 दिया है। कहने का मतलब अगर टेन थीटा 8/15 दिया है ना, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो 8 पी है, 8 जो है लंब है, तो यानी पी के माने है, बी जो है ना आधार है। तो अगर थीटा यहाँ पे मतलब थीटा कोण सी की जगह पे, तो 8 लंब हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर ई क्या होगा, ये सी। तो देखिए आप लोग एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, 8 15 17। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का 3 भुजा 8 15 अगर दिया होगा ना, तो 17 कोण होता है अपने आप। आप लोग का विश्वास चाहिए तो आप लोग समकोण त्रिभुज लगा के पाइथागोरस पर में लगा के निकाल सकते हो। देखिए मैं निकाल देता हूँ इस बार। एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, एच स्क्वायर बराबर पी के मान 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर, बी के मान 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से एच बराबर तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, और 64 25 कितना होता है 289। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 17। याद है ना भाई, उम्र तो 17 17। आप लोग गाना सुने हैं, सुने हैं भोजपुरी में, उम्र तो 17 17। तो बस यहाँ से 17 एक कोण के मान निकल गया। देखिए कॉसेक थीटा निकालना है, तो कॉसेक थीटा निकालना है ना दोस्त। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा पेन का स्याही बचा के क्या होगा, आप लोगों को पढ़ाना ही ना है। तो कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी। एच के मान कितना है 17 है, और पी के मान कितना है 8 है। तो 17/8 किधर कहने दिया है, ओ तेरी, 17/8 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आओ कभी हवेली पे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। मैं तो इतना करता भी नहीं, पाइथागोरस पर लगाता भी नहीं, सीधे त्रिभुज बनाओ 8 15 17 याद रखो, आंसर हो जाएगा। त्रिभुज भी नहीं बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, बताना है कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आप लोग कहेंगे कैसे सर, आप लोग बताइए और तरीका से। तो देखिए पहला सूत्र, यानी कि पहला सूत्र आप लोग को याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, याद हर हाल में रखना है। यहाँ से मैं अगर साइन थीटा का मान पूछ दूँ तो आप लोग को ऐसे मुंह नहीं बनाए। ठीक है, तो क्या होगा साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ से गुना में है ना, कॉसेक थीटा बाटा में चला जाएगा। दूसरा सूत्र भी आप लोग समझ गए। और आप लोग से मैं पूछ दूँ कॉसेक थीटा, तो 1 हो गया। ये दोनों को चेंज कर दिया, जगह बदल दीजिए। आप लोग गाँव में ऐसे किए हैं कि नहीं, कि आओ मेरे जगह पर बढ़ जाओ, तुम तुम्हारी जगह पर हम बढ़ जाएंगे। तो साइन आ जाएगा इसके जगह पे, ये चला जाएगा इसके जगह पे। इसको ही बोला जाता है हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। तो आप लोग जब अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, जरूर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कॉसेक थीटा कितना निकला 1/sin। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ना, इसका मतलब प्रूफ ही समझिए ना। छोटा छोटा बात याद रखेंगे तो आप लोग से हर एक क्वेश्चन बनेगा। क्या कैसे निकला है, एक क्वेश्चन नंबर 2 से, सूत्र नंबर 2 से निकला है, नहीं तो आपको मतलब आप सूत्र नंबर 1 से भी निकल जाएगा। कॉसेक थीटा निकालना है तो साइन को बटन भेज दीजिए, बात खत्म। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो
तो चलिए प्यार है तो अगले क्वेश्चन चलते हैं इसी प्यार के साथ। आ जाए अगला क्वेश्चन। नहीं है क्या, खत्म हो गया? एक सेकेंड, इतना ही क्वेश्चन था का दोस्त? एक सेकेंड में देख लेता हूँ, इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। हाँ दोस्त, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, इतना क्वेश्चन आप लोग को करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है ना। हमको लगता है कि 20-25 क्वेश्चन कराया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को आप लोग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग कैसा लगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथमेटिक्स का जो जितना भी सेक्शन होता है ना, उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। स्लोली ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है ना दोस्त। वो चाहे 10 क्लास का मैथमेटिक्स हो, 11th का हो, 12th का हो, कंपटीशन का हो, रेलवे, SSC, बैंकिंग, हर एक प्रकार का क्वेश्चन का यहाँ समाधान दिया जाएगा। तो आप लोग से बस एक इतना ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।